अच्छा, पिछले उसमें क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह हम कर रहे थे, कंप्लीट नहीं किया था। रिडक्शन क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट व्हेनेवर समथिंग गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो उसका जो चार्ज है वो कम होता है, सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइस वर्सा, इफ समथिंग ऑक्सीडाइजेस तो ऑक्सीडेशन उल्टा होता था। ऑक्सीडेशन में था कि whenever something gets oxidized, so there's a loss of electrons and there's an increase in oxidation state, वो पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादा पॉजिटिव, उसका चार्ज इंक्रीज होता है, सो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दो चीजें हम कर रहे थे और इसमें हमने फिर वो बैलेंसिंग वगैरह वो सारी चीजें हमने इसमें की थी। जस्ट वन सेकेंड। अच्छा, तो हमने ये सारी चीजें इसमें की थी एंड इज वन सेकेंड। अच्छा, ये सारी चीजें हमने इसमें की थी जिसमें हमने रिडॉक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना फिगर आउट किया था, हमने बैलेंसिंग करना शुरू की थी रिडॉक्स इक्वेशंस की, और फिर हमने इलेक्ट्रोड्स का पता किया था कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड्स वो कि अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो जैसा सोडियम है, तो आपने वो फिगर आउट करना है कि whether it's like it's going to lose electrons or whether it's going to gain electrons। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने मेन जो चीज है वो यही प्रिडिक्ट करनी होती थी कि हाउ डू यू फिगर आउट whether a substance wants to gain or lose electrons। तो आप क्या करते थे कि अगर सोडियम है तो आप उसका एक इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करते थे। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोड कि आप सोडियम का मेटल का पीस यूज करते थे और उसको एक बीकर में प्लेस करते थे, और बीकर के अंदर यू वुड ऐड सोडियम आयंस। तो और ये सोडियम मेटल का पीस जो है वो बीच में आप ऐड कर देते थे। जब आप वो ऐड करते थे तो व्हाट वुड हैपन इज कि यू ऑलरेडी नो कि सोडियम के बारे में आपको पता है कि व्हाट वुड सोडियम डू। तो सोडियम वुड इमीडिएटली, इट्स अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट वुड इमीडिएटली स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जिनके बारे में आपको पता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है। वन सेकेंड। अच्छा, सो कुछ सब्सटेंसेस के बारे में आपको पहले से पता है whether they like to lose electrons or whether they like to gain electrons। सोडियम इज वन ऑफ देम। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता था, इट वुड स्टार्ट फॉर्मिंग सोडियम आयंस और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज, और वो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ अक्यूमुलेट होते रहते थे? वो सोडियम की मेटालिक जो इलेक्ट्रोड मेटालिक जो बार है उसके ऊपर they would start accumulating। sodium had a very high tendency to lose electrons। तो आपका जो solution होता है that would have a lot of sodium ions and a lot of electrons would be lost। लेकिन ये प्रोसेस इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। एक पॉइंट आता है कि इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज रॉड के ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उल्टा सोडियम आयंस they start getting attracted back again, and that's when a reversible reaction is set up। कि शुरू में तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट तक लूज करेगा, एक पॉइंट तक लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सोडियम आयंस विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड बैक टू द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जिस पॉइंट पे रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश होगा तब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर कांस्टेंट हो जाएंगे। और क्योंकि हर दफा सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो सोडियम आयंस को वापस अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपने क्या करना है, वोल्ट मीटर लगा के इसकी इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो बहुत ही नेगेटिव होता था, जो कि हमने डेटा बुकलेट में देखा था कि किस तरह उधर लिखे में सारे, तो वो बहुत ही नेगेटिव पोटेंशियल होता था, तो -2.71 वोल्ट्स एक्सेट्रा। तो
ये एक टाइप का इलेक्ट्रोड था, मेटल और एक्वस मेटल आयंस का इलेक्ट्रोड। एक और जो टाइप का इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा था, मतलब ये इसके अंदर मेन चीज थी कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है दैट इंडिकेट्स कि द सब्सटेंस हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये मेन मैंने बात की थी कि लोअर ई नॉट का मतलब है कि सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे हैं, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोड है ना, दैट इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है। तो जितना लोअर ई नॉट होगा, दैट इंडिकेट्स कि देयर इज गोइंग टू बी अ हायर टेंडेंसी, so there's going to be a higher tendency to lose electrons, ठीक है, जितना लोअर ई नॉट होगा। और वाइस वर्सा कुछ और सब्सटेंसेस होते थे जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती थी। वन एग्जांपल इज क्लोरीन। तो गैसेस का इलेक्ट्रोड किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे? गैसेस का इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करते थे कि हमने फिगर आउट करना है कि क्लोरीन गैस जो है whether it likes to gain electrons or not। तो उसके लिए आप एक गैस जार यूज करते थे जिसके अंदर there would be Cl2 गैस। अच्छा, उसके अंदर Cl2 गैस होती है और सोल्यूशन के अंदर आप ऐड कर देते थे Cl आयंस। नाउ यू ऑलरेडी नो के क्लोरीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि क्लोरीन गैस it likes to gain electrons and it likes to form Cl ions। ठीक है, हमेशा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा होता है। तो it likes to gain electrons and form Cl ions। अब लेकिन इसमें ये कि इसमें कोई इलेक्ट्रोड है ही नहीं, क्योंकि पिछले में तो मेटल था, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोड है नहीं, तो आपको बीच में क्योंकि कहीं से तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो आपको बीच में मेटालिक इलेक्ट्रोड बीच में ऐड करना पड़ता है। एंड दैट इलेक्ट्रोड इज यूजुअली मेड आउट ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम जो होता है वो इनर्ट होता है, वो इट्स वेरी अनरिएक्टिव, तो वो खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता नहीं है। और इस इलेक्ट्रोड का ना वोल्ट मीटर के साथ आप उसको वोल्ट मीटर के साथ उसका पोटेंशियल मेजर करते थे। अब क्लोरीन के केस में होगा कि क्लोरीन लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कहाँ पे करेंगे? वो ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है ना, जिसके ऊपर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, इनसे इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देंगे। तो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड जो होगा ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्लोरीन गेन किए जा रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू कीप गेटिंग just hold on for a minute। अच्छा, so chlorine gas would start gaining electrons and if it starts to gain electrons, तो जो आपका इलेक्ट्रोड होगा that would become very positively charged, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन गेन कर लेगा। लेकिन ये काम भी इनडेफिनेट नहीं चल सकता। एक टाइम आएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा कि वो Cl-1 से इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, उसमें से पकड़ पकड़ के ना इलेक्ट्रॉन्स वापस निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया। तो दैट इज द पॉइंट व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वुड बी एस्टैब्लिश्ड। कि शुरू के अंदर क्लोरीन लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, आएगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर देखेगा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा और Cl-1 आयंस फॉर्म कर लेगा। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते रहेंगे, दे वुड कीप ऑन फॉर्मिंग Cl-1 आयंस, बट अप टू अ पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा इसके ऊपर, इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए होंगे, तो फिर Cl-1 को पकड़ेगा, उसमें से वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। So that is the point when a reversible reaction would be established, and that is the point when the charge would become constant। क्योंकि हर दफा फिर एक मॉलिक्यूल आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा कि वो वापस Cl- को पकड़ के ना उसमें से इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, तो द चार्ज वुड बिकम कांस्टेंट। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप उसका ई नॉट मेजर करो तो दैट वुड कम आउट टू बी, डेटा बुकलेट के अंदर इट्स 1.36 वोल्ट्स। तो हमने ना ये एक टाइप का इलेक्ट्रोड हो गया मेटल, उसके साथ लिख भी देते हैं, ठीक है, ये पिछले की रिवीजन चल रही है। तो एक टाइप का इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल और एक्वस आयंस के बीच में, ठीक है, that is one type of electrode. The other type of electrode that we are talking about is कि गैस है और वो इक्विलिब्रियम के अंदर है with its aqueous ions. So that's another type of electrode. अब फिर हमने एक तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड पढ़ा था which was, अच्छा, थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड था, that type of electrode was अगर आपके पास सिर्फ एक्वस आयन हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि जी Fe3+ है और Fe2+ है, एंड आई वांट टू फिगर आउट कि इन दोनों ने करना क्या है। Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, व्हाट डज इट लाइक टू डू। तो ये जो थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड था दैट वाज बिटवीन aqueous ions ओनली। तो इसका इलेक्ट्रोड आप किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे? इसका इलेक्ट्रोड सिंपल था कि आप Fe3+ और Fe2+ दोनों को बीकर में ऐड कर देते थे, तो बोथ आयंस would be present in the solution, दोनों को ऐड कर देते थे, और स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए you would make them 1 mole per dm cube each, और दोनों को ऐड कर देते थे। अब दोबारा वही इशू कि Fe3+ ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है और Fe2+ बनाना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से? तो बीच में ना प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, यू वुड ऐड अ पीस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बीच में ऐड कर देते थे, दैट वुड एक्ट एज योर इलेक्ट्रोड, और वोल्ट मीटर लगा के इस इलेक्ट्रोड की आप वोल्टेज मेजर करते थे। और इसमें कि अगर तो Fe3+ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, it likes to gain electrons to form Fe2+, let's say it has a very strong tendency to gain electrons, तो प्लैटिनम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा? Fe3+। वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि Fe2+ की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अगर तो वो Fe2+ ने इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए, तो ये इलेक्ट्रोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ इसको देना शुरू कर देगा। खैर, इन एनी केस वी डोंट नो वेयर द इक्विलिब्रियम वुड बी, लेकिन एंड में जाके ना इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा कि मतलब लेट्स अज्यूम कि Fe3+ likes to gain electrons, तो वो इनडेफिनेटली गेन नहीं कर सकता, एक पॉइंट आएगा कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो फिर Fe2+ से इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचना शुरू कर देगा। तो एंड रिजल्ट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश होगा। किस पॉइंट पे एस्टैब्लिश होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। आपने सिंपली क्या करना है, ई नॉट देखो जाके कि इसके ऊपर क्या इवेंचुअली ई नॉट एस्टैब्लिश होती है, दिस कम्स आउट टू बी 0.77 वोल्ट्स। तो ये तीन टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स थे कि अगर मेटल होगा, ठीक है, तीन टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े थे, और मेन चीज है कि अगर सब्सटेंस, जो मेन पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो था, मेन जो आइडिया था इन इलेक्ट्रोड्स के बारे में, जो की थी इसकी वो ये थी कि जितना हायर ई नॉट होगा, जितना पॉजिटिव होगा, तो उतनी ग्रेटर टेंडेंसी है फॉर द सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वही इसलिए क्योंकि वो सब्सटेंस जो है ना वो सारे इलेक्ट्रॉन खुद कंज्यूम कर गया, और जितना उस सब्सटेंस का ना लोअर ई नॉट होगा, तो उतनी ग्रेटर टेंडेंसी होगी फॉर द सब्सटेंस
टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका मेन पॉइंट था फॉर द पूरे के पूरे उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, कि हायर टेंडेंसी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, लोअर टेंडेंसी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके अंदर मैंने और जो चीजें एक्सप्लेन की थी वो ये थी कि याद हो, क्लियर है सारों को? पिछला याद है? मोमना क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ये सारा पिछला ही था। फिर वो था कि डायग्राम, सही डायग्राम ड्रॉ करना, कि मतलब वो मैं वैसे बता देता हूँ कि मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जो ग्राउंड होता है, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि पोटेंशियल्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज रिलेटिव टू समथिंग। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने बिल्डिंग्स की हाइट मेजर करनी है तो कौन सी टॉलेस्ट है, तो इट डजंट रियली मैटर आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, सी लेवल से मेजर कर रहे हो या किसी कहीं से भी आप मेजर करो, एज लॉन्ग एज वो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेम हो। तो पोटेंशियल्स का भी यही होता है, पोटेंशियल्स आपने मेजर करने होते हैं तो यू ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और मैंने कहा था कि you have lots of electrodes can be constructed, but there is one electrode which is kept as a reference, जिसको आप zero potential assign करते हो। तो आपके जो higher potential और lower potential जितने भी potentials measured होते हैं, potential difference is always between 2 points। तो one of your reference point is your standard hydrogen electrode। तो ये जो ground है ना, ये आपने choose किया हुआ है, this is your standard hydrogen electrode। जितने भी पोटेंशियल्स थे वो सारे इसके रिलेटिव मेजर होते थे, और ये जो होता था उसमें ये रिएक्शन चल रहा होता था। दिस वाज, इफ यू इवन ओपन द डेटा बुकलेट, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 0.00 वोल्ट्स के बन होती थी। इसके रेफरेंस से ना कोई चीज ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसके रेफरेंस से, जिस तरह वो इवन ओ लेवल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में भी ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन इसलिए ऐड किया होता था कि एवरीथिंग इज डन इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। तो हम एक कंप्लीट सेल बना लेते हैं जस्ट फॉर रिविजन, कि जो ऊपर बने ना इलेक्ट्रोड ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं ड्रॉ किया। तो जो कंप्लीट सेल होता है, ऑल्दो आप वो किसी भी दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट सेल में होता है कि लेट्स से मैंने Fe3+ और Fe2+ का ना पोटेंशियल मेजर करना है, जो मैंने ऊपर किया हुआ भी है। तो बीकर लो, उसके अंदर प्लैटिनम का कैटलिस्ट ऐड कर दो, Fe3+। माइक कोई ऑफ कर ले, अपना शोर आ रहा है। अच्छा, उसके अंदर आप Fe3+, Fe2+ दोनों ऐड कर लो। इवेंचुअली जो भी है वो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम Fe2+ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे होंगे। इसके ऊपर जो पोटेंशियल बिल्डअप होगा दैट वुड बी 0.77 वोल्ट्स। और इस पोटेंशियल को मेजर किस तरह करना है? इसको मेजर करना है उसके साथ रख के, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो आप एक दूसरा बीकर साइड पे बनाओगे, which which is going to have a standard hydrogen electrode। अब वो गैस है तो उसमें वही होगा प्लैटिनम का, क्योंकि वैसे तो कोई इलेक्ट्रोड प्रेजेंट नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर आपके पास H+ आयंस होंगे, और आपने क्या करना है कि आपने ये आपका ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया जिसके अंदर ये इक्विलिब्रियम चल रहा होगा।
और ये आपका ना 0 वोल्ट्स है. दिस इज योर रेफरेंस. तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर दोगे और बीच में आपने वोल्ट मीटर लगा देना है. और एक चीज मैंने कहा था कि वो हमेशा ड्रॉ करनी है, एंड दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज. वो बीच में मस्ट ऐड करना है. तो ये चीज आपने ऐड करनी है. और तो एक आपका, तो ये आपका बेसिकली पूरा सेल कंप्लीट हो गया. ठीक है, दैट्स हाउ यू मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस. और इसमें था कि इस हाइड्रोजन की जगह ना आप कोई भी ऐड कर सकते हो. मतलब वैसे तो अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, विच इज, तो आप हाइड्रोजन यूज करोगे. वैसे जब भी आप सेल बनाते हो तो आप कोई भी यूज कर सकते हो. ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो, एंड यूल get an E naught cell. So you're going to get an E naught cell. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir, clear है. Yes, sir. चलो डायरेक्ट फिर वो अगले वाले पे जंप कर जाते हैं. ये हमने किया था कि रिमेंबर कि ये आपका लेबलिंग वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अच्छा, खैर मेन चीज है कि हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. ये हम यहीं तक करते हैं. इसके बाद मैं बस क्वेश्चंस दे देता हूँ. ये अभी पहले यही रिवीजन, उसके बाद फिर कल के इक्वेशंस और रिएक्शंस किस तरह बनते हैं. ये तो हमने पोटेंशियल मेजर किया है. मेन चीज याद रखना कि हायर ई नॉट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, लोअर ई नॉट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. एक काम करो, कोशिश करो कि अभी कर लो, तो सबमिट भी कर लो. मैं उसके ऊपर क्लासरूम के ऊपर भी बना लूंगा कि ड्रॉ डायग्राम, डेटा बुकलेट खोलना और फुली लेबल्ड होना चाहिए. दो अच्छा, टू मेजर ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब एक साइड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा. अच्छा, नंबर 1 MnO4-1 H+1 और Mn2+ वाला एक इलेक्ट्रोड है. वो डेटा बुकलेट में देखना. उसका पोटेंशियल मेजर करना है विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकेंड वन इज के ब्रोमीन और Br-1, इसका भी इलेक्ट्रोड मेजर करना है. और तीसरा है कॉपर 2+ और कॉपर के बीच में ना इलेक्ट्रोड बना हुआ है. इन तीनों का ना पोटेंशियल्स ये जैसा ई नॉट मेजर करनी है विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और फुली लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. क्लियर है? ये भी स्टार्ट कर लो. यू स्टिल हैव 15 मिनट्स. ये मैं ग्रुप के ऊपर भी जल्दी से अच्छा ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया है, क्लासरूम के अंदर भी पोस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो सारे स्टार्ट डूइंग दिस.
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। इलेवेंथ है ड्यू डेट, ठीक है। सर यस। सर SHE और कंप्लीट सेल में फर्क क्या है? किसमें? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें फर्क क्या है कंप्लीट सेल में? नहीं, क्या कह रहे हो कि इसमें अच्छा नहीं, ये मैंने कहा था ना कि वो हम डायग्राम्स बना रहे थे ना इलेक्ट्रोड्स के, तो एक साइड पे मैं ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बस ग्राउंड शो कर रहा था ना। जिसे आपने पहले पढ़ा था ना, वो जो SHE, हाँ तो वो वो सेम। हाँ वो सेम है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। ये मतलब ये जो राइट साइड पे बना हुआ है, मैंने कहा कि हर इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बनाना पड़ेगा उसे ना, तो ये S.H.E है ना। यस, ओके। ठीक है, तो ये फुली लेबल डायग्राम बनाने ये 3 इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है। तो क्लास वर्क पता नहीं साइन हो गया। इसको भी सेंड कर देता हूँ कि ये अगर तो ज्वाइन नहीं किया हुआ इसका ये क्लास कोड भी भेज दिए, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं इधर से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये क्लास वर्क है, कंप्लीट कर लो, कल तक सबमिट कर देना इसमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? खदीजा, सोबिया, कोई क्वेश्चन है? पिछले रिवाइज कर रहे थे। रोहान क्लियर है? मोमना? Yes, sir, it's clear. अच्छा बस वो सही क्लियर है। चलो ठीक है, प्रेजेंट लिख दो उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ताकि मैं कॉपी कर लूँ। मैं एक बार चेक भी कर लूँ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।